चलिए 4 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे अंबिका राव से। तो मलयालम अभिनेत्री हैं अंबिका राव, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में अंबिका राव जी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही बनते हैं, इससे लिखिएगा हाल ही में मलयालम अभिनेत्री अंबिका राव जी का निधन हो गया। हाल ही में मलयालम अभिनेत्री अंबिका राव जी का निधन हो गया। अंबिका राव जी का निधन हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा हाल ही में भारत 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। दुनिया की पहली टीम बन गई है। दुनिया की पहली टीम बन गई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। देखिए, विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है वो रिलीज़ किया जाता है और 2012 से रिलीज़ किया जा रहा है। तो पहले तो एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। अभी जो नया ट्रेंड बन चढ़ा है आपका आयोग का, तो उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन रिलीज़ करता है ये आंकड़े। तो चाहे तो लिख लीजिएगा विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ, विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। 43 है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन वॉशिंगटन डीसी में किया गया है। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने पार्टिसिपेट किया था, और अमेरिका का जो प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन द्वारा किया गया था। खैर, किसके मध्य होता है ये आपका पूछ लिया जाता है आपके एग्जामिनेशन में। बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो मार्च 2022 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के पहल के 5वें शिखर सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना का करीब 25वां वर्ष हुआ है। ये लिखिएगा 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बंगाल की खाड़ी में हुआ। अगर इसके सदस्य देशों के बारे में बात करें तो बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है और नेपाल है। ये सारे के सारे देश जो हैं वो शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट है, 26वें नंबर के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें। लिखिएगा 26वें नंबर के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन स्कॉटलैंड ब्रैकेट में लिखिएगा यूके के ग्लासगो शहर में संपन्न हुआ। COP26 का आयोजन यूके द्वारा इटली की साझेदारी में किया गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा
आसानी के बारे में बात करें तो ये चक्रवाती तूफान है, अभी मई 2022 की बात है जब इसने बहुत ज़्यादा आतंक अपना मचाया था। तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं। मई 2022 में ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती आसानी निर्मित हुआ और इसने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुर के मध्य लैंडफॉल किया और आसानी नाम जो है श्रीलंका द्वारा सुझाया गया था। खैर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा आसानी क्या है, घास का मैदान है या फिर जो भी ऑप्शन में दे दिया जाए। लिखिएगा चक्रवाती तूफान आसानी। आसानी एक चक्रवाती तूफान है। आसानी एक चक्रवाती तूफान है। आसानी एक चक्रवाती तूफान है जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया था। जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया था। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट है हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है। इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार। 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार दुबई बन गई। नेक्स्ट है हाल ही में मॉरिशस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी साहब के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी साहब के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी साहब के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है लियोनेल मेसी को सभी लोग जानते होंगे। मई 2022 की बात है। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट जो है उनकी सूची में लियोनेल मेसी जो है वो टॉप पर बने हुए हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है नेक्सो एव मास्टरकार्ड ने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया। दूधवाणी के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हाल ही में भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाणी है। नेक्स्ट पॉइंट है टीथर बात करें तो हाल ही में म्यांमार देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है भारत में कुल पंजीकृत ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष राज्य दिल्ली, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र है। शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली वगैरह का नाम आता है। तो भारत में कुल पंजीकृत ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद दिल्ली, फिर कर्नाटका, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। नेक्स्ट है हाल ही में डाबर ने हिमाचल प्रदेश राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा काजू वैली आर्द्र भूमि के बारे में बात करें तो वैसे तो ये करंट अफेयर्स में अब नहीं पूछा जा सकता, लेकिन
यही सिनेरियो है कि आपको करंट रिलेटेड जीएस पढ़ना पड़ता है। तो करंट रिलेटेड जीएस में आपका ये एनवायरनमेंट के सेक्शन में अपडेट हो जाएगा कि कारजू वैली आर्द्रभूमि है कहाँ। देखिए जो आपका करंट रिलेटेड जीएस होती है वो ऑलमोस्ट आपका 1 साल की पूछी जाती है, ठीक है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो काजीवली आर्द्रभूमि जो है तमिलनाडु का 16वें नंबर का पक्षी अभ्यारण्य है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है या मिलान करने में पूछा जा सकता है। अभी कहीं पूछा तो गया नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है पूछा जा सकता है, ठीक। लेकिन यही है कि लोग करंट को सिर्फ करंट समझते हैं। तो आज की डेट में करंट ना होकर जीएस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और पिछले 2-3 सालों से, 3 इवन सालों से तो लगातार आप लोग इस चीज़ के बारे में देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा करंट रिलेटेड जो जीएस है वो आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका एनवायरनमेंट के सेक्शन में, या फिर आप करंट में लिख लीजिएगा, बाद में आप इसको लिखवा दिया जाएगा कहीं और, एनवायरनमेंट में भी लिखिएगा। काजू वैली आर्द्रभूमि, काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है, 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए, 4 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स की क्लास के इतना ही।